नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझने वाले हैं। वो ये कि सच्ची आंतरिक स्थिरता यानी इनर स्टेबिलिटी कैसे पाई जाती है। एक ऐसी अवस्था जहां बाहर की दुनिया में चाहे जो भी उथल-पुथल हो, हमारे अंदर की शांति टस से मस न हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता है ना? कभी कोई तारीफ कर देता है तो हम सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं, और कोई आलोचना कर दे तो बस मूड ही खराब हो जाता है। तो क्या सच में सुख दुख, मान अपमान के बीच बैलेंस बनाना मुमकिन है? आज का ये विषय हमें इसी चुनौती से निकलने का एक रास्ता दिखाता है। और इसका जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है? वहां से जहां हम सबसे कम देखते हैं, यानी अपने अंदर से। कहा गया है कि बाहरी दुनिया को ठीक करने से पहले बदलाव अंदर से शुरू होना चाहिए। मतलब सबसे पहले मेहनत खुद पर करनी होगी। तो आखिर ये बदलाव है क्या? ये असल में हमारी पहचान में, हमारी आइडेंटिटी में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये खुद को एक शरीर समझने की सोच से निकलकर खुद को एक आत्मा समझने की यात्रा है। यहाँ पर आत्माभिमानी की परिभाषा बहुत ही कमाल की है। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल आइडिया नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है। ये खुद को और हर किसी को सिर्फ एक शरीर के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में देखने की प्रैक्टिस है। एक स्पिरिचुअल बीइंग जो इस फिजिकल बॉडी को चला रही है। चलिए अब इन दो माइंडसेट्स के बीच का फर्क देखते हैं। एक तरफ है देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस, जहां सारा फोकस बाहरी रूप, रंग और फिजिकल चीजों पर होता है, जो हमें हमेशा अशांति और उतार चढ़ाव की ओर ले जाता है। और दूसरी तरफ है आत्मचेतना या सोल कॉन्शियसनेस, जहां हमारा ध्यान आत्मा की असली क्वालिटीज यानी पवित्रता और शांति पर होता है, और यहीं से मिलती है सच्ची स्टेबिलिटी। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस सोल कॉन्शियसनेस को अपनी लाइफ में लाएं कैसे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। ये 3 कदम हैं: समभाव यानी इक्वानिमिटी, मौन यानी साइलेंस और शुद्ध दृष्टि यानी प्योर विजन। ये तीनों मिलकर एक ऐसी फाउंडेशन बनाते हैं जो हमें इस सोल कॉन्शियस स्टेज में स्टेबल रहने में मदद करती है। तो पहला कदम है समभाव। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे कोई हमारी तारीफ करे या बुराई, हमें अंदर से हिलना नहीं है। ये एक शील्ड की तरह है जो बाहर के हालात को हमारे मन की शांति भंग करने से रोकती है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, मौन यानी साइलेंस। और यहाँ पर ना एक बहुत ही कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, मुंह से ताली बजाना। ये मेटाफर गुस्से में बोले गए शब्दों या बहस के लिए है। और इसका सल्यूशन भी उतना ही सिंपल है। सोच कर देखिए, ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर एक हाथ पीछे हट जाए तो आवाज होगी ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर बहस में एक इंसान चुप हो जाए तो वो बहस वहीं खत्म हो जाती है। ये अपनी इनर पीस को बचाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पावरफुल एफर्ट पर। ये सिर्फ हमारे एक्शंस को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि हम दुनिया को जैसे देखते हैं उस पूरे नजरिए को ही जड़ से बदलने के बारे में है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है ज्ञान के तीसरे नेत्र से। ये एक तरह की स्पिरिचुअल इंसाइट है जो हमें इस फिजिकल बॉडी के पार जाकर इसके अंदर बैठी आत्मा को देखने की शक्ति देती है। यहाँ 2 तरह की दृष्टि, 2 तरह के विजन के बीच एक बहुत ही साफ फर्क बताया गया है। एक है आपराधिक नेत्र जो सिर्फ शरीर को देखता है और हमें लगाव और अशांति की तरफ ले जाता है, और दूसरा है नागरिक नेत्र जो हर किसी में भाई आत्मा को देखता है, जिससे शांति और स्थिरता पैदा होती है। तो इस नए विजन का प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकलता है? जब हम सबको एक आत्मा यानी भाई भाई की नज़र से देखते हैं तो नेचुरली हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस शांत हो जाते हैं और भटकना बंद कर देते हैं। तो आखिर इन सारी कोशिशों का अल्टीमेट गोल क्या है? ये रास्ता हमें ले कहाँ जाता है? चलिए देखते हैं कि इन स्पिरिचुअल एफर्ट्स का फाइनल रिवॉर्ड क्या है। और यहाँ जो वादे किए गए हैं वो सच में बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ पर्सनल पीस तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वर्ण युग के सिंहासन का मालिक बनने, कंप्लीट प्योरिटी हासिल करने और यहाँ तक कि पूजा के योग्य बनने की बात है। ये दिखाता है कि इस प्रैक्टिस का लक्ष्य कितना ऊंचा है।
तो पूरी बात का सार ये है कि पर्सनल प्योरिटी ही स्पिरिचुअल सॉवरेंटी यानी आध्यात्मिक संप्रभुता की चाबी है। जैसे जैसे हम अंदर से प्योर होते जाते हैं, हम एक स्पिरिचुअल मैग्नेट बन जाते हैं, जो आखिर में हमें एक बेहतर दुनिया का शासक बनने की शक्ति देता है। तो हम इस एक सोच के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति आखिर है किस चीज में? बाहर की दुनिया को बदलने में या अपने अंदर के नजरिए को बदलने में? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी टीचिंग का निचोड़ है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।